सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम। वइज़ क़ुल्तुम या मूसा, जब तुमने कहा ए मूसा। मैं तफ़सीर नईमी और दूसरी जो उर्दू की तफासिर थी उसमें ये लिखा था, मैंने सोचा आप लोगों को मैं पेश करूं या ना करूं, क्योंकि मैं ये चाहता हूं कि मैं वो बातें बयान करूं जो सब यानी पुरानी तफासिर से हों, उनका निचोड़ हमारी जो उर्दू तर्जमे है, तफसीर नईमी है या तफसीर तिबियानुल कुरान है, इनमें इनका निचोड़ जो तर्जमा और जो निचोड़ होता है वो बयान करो और असल मुझे मिल जाए अरबी तफसीर में। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये मसला अहले सुन्नत, इसमें बड़ा आपने सुना होगा कि हमारे यहाँ अहले सुन्नत मसलक के आला हज़रत में हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को या मोहम्मद कहकर पुकारने से मना किया जाता है कि भाई या मोहम्मद मत बोलो, या रसूल अल्लाह बोलिए, या नबी अल्लाह बोलिए, या नूर अल्लाह बोलिए, या हबीब अल्लाह बोलिए। नाम लेकर पुकारना ये सही नहीं, ये मना किया जाता है। ऐसे अशआर वग़ैरह भी जो कहीं लिखे हैं तो उससे भी मना किया जाता है कि ये सब नहीं पढ़ना चाहिए, उसको या रसूलुल्लाह कर लेना चाहिए। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह, या मोहम्मद नहीं। तो मैं सोच रहा था कि ये अभी मैं अगर तफसीर नईमी का हवाला दूँ तो आ जाएंगे कुछ लोग कि ये तो नई नई चीज़ें लाते हैं, होते हैं ना ऐसे। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारा जो मसलक है ये घर का बनाया हुआ नहीं है, बरेली शरीफ में बना है, ऐसी बात नहीं। बरेली शरीफ ने जो मक्का शरीफ और मदीना शरीफ से जो बातें निकली हैं उन्हीं चीज़ों को आम किया है, उन्हीं को बिल्कुल ज़ाहिर फरमाया है। तो इसको यहाँ भी ये सुन लीजिए कि ये जब मैं तफसीर बहरुल मुहीत पढ़ रहा था उसमें इस आयत के तहत ये बात लिखी हुई है। आपने उसमें साफ साफ बयान फरमाया है इन काना ज़ालिका मिन तनवील खिताब व हुआ हुना बईदुन। अच्छा, अब यहाँ फरमाते हैं वफ़ी निदाए बनी इसराइल ले नबी यहिम बे इसमें ही सू अदब मिनहुम। कहते हैं कि यहाँ पर जो बनी इसराइल ने मूसा अलैहिस्सलाम को उनके नाम से पुकारा, निदाए बनी इसराइल ले नबी यहिम बे इसमें ही सू अदब मिनहुम मअहू, ये उन्होंने अपने नबी यानी मूसा अलैहिस्सलाम की बेअदबी की। तफसीर नईमी नहीं है, तिबियानुल कुरान नहीं है, आला हज़रत की कोई किताब नहीं है, तफसीर बहरुल मुहीत है, उसमें ये लिखा हुआ है। और भी के कई किताबों में होगा जो मुझ तक अभी फ़िलहाल नहीं पहुंची, और भी किताबों में होगा। मुझे यहाँ ये मिल गया तो मैंने आपकी खिदमत में पेश कर दिया। अगर कोई ये कहे कि भाई ये तुम नए नए लाते हो, ये नया नया नहीं है, यहाँ से साफ आप आगे और फरमाते हैं इज़, ये बेअदबी क्यों है? फरमाते हैं इज़ लम यकुलु या नबी अल्लाह औ या रसूलुल्लाह औ या कलीमुल्लाह औ गैर ज़ालिक मिनल अल्फाज़ी अल्लती तुशअरु बिसिफ़ाति ताज़ीम। ऐसे अल्फाज, ऐसी चीज़ों से नहीं पुकारा, या नबी अल्लाह नहीं कहा, या रसूल अल्लाह नहीं कहा, या कलीमुल्लाह नहीं कहा,
या दूसरे ऐसी कोई चीज़ नहीं कही, बल्कि नाम लिया। उन चीज़ों से नहीं पुकारा जिससे नबी की ताज़ीम ज़ाहिर होती है, उसे छोड़कर डायरेक्ट नाम लिया। ये नाम लेना नबी की बेअदबी थी उनकी तरफ से। मैं नहीं कह रहा, आला हज़रत की किताब से नहीं पेश कर रहा, पुरानी किताबें हैं, जब ये जो नए नए फ़िरक़े ना पैदा भी नहीं होंगे, कहीं नामो निशान भी नहीं होगा, उस वक्त की किताबें हैं ये, सैकड़ों सालों पुरानी, उसमें ये लिखा है। अच्छा, अब ये भी बताते हैं, आगे और इरशाद फरमाते हैं, बेअदबी क्यों है? बेअदबी आखिर क्यों है? नबी को नाम लेकर पुकारना बेअदबी क्यों है? कि अल्लाह अज़्ज़वजल ने खुद कुरान पाक में इरशाद फरमाया है, ला तजअलू दुआए रसूली बैनकुम का दुआए बअदकुम बअदा। सूरतुन नूर है, उसकी आयत नंबर 63 है। इसका तर्जुमा कुछ मुख्तसर सा अर्थ कर रहा हूँ कि मेरे नबी को उस तरीके से मत पुकारो जिस तरीके से तुम एक दूसरे को आपस में पुकारते हो। ला तजअलू दुआए रसूली बैनकुम, आपस में जब मेरे नबी को पुकारो तो वैसे मत पुकारो जैसे एक दूसरे को पुकारते। अभी आप में से कोई आए मुझे बोले तो क्या बोलेगा? मोहम्मद अली भाई। हाँ आया, क्या हुआ बोलिए। मैं किसी को बोलूँगा तो हाँ इरफान भाई, हाँ अब्दुल्ला, क्या हाल है? इस तरीके से ये हम एक दूसरे से ऐसे नाम लेकर कलाम करते हैं। अच्छा, अब ये तो आपस में होगी, अगर हमारे बीच में कोई बुजुर्ग हो जाए ना, जैसे किसी के पीर साहब, तो क्या पीर साहब को नाम लेकर बोलेगा? नाम लेकर पुकारेगा पीर साहब को? हजरत बोलेगा, हजरत। उलमा को नहीं पुकारते नाम लेकर, हजरत का। हम आपस में एक दूसरे जो ताज़ीम वाले, उनको भी हम नाम लेकर नहीं पुकारते, ताज़ीम करते हैं, अदब से बुलाते हैं, हजरत बोलते हैं, आलिम साहब, हाफिज़ साहब, हजरत, बुजुर्गवार, इस तरीके से अलकाबात से पुकारते, नाम नहीं लेते। तो बताइए अब नबी का नाम लेना कैसे सही हो गया? डायरेक्ट नाम लेकर पुकारना, या मोहम्मद या मोहम्मद, ये कैसे सही हो गया? ये सही नहीं है, बेअदबी है। अब आप बोलेंगे अहादीस में है बिल्कुल है अहादीस में। अच्छा, कुरान पाक में कहीं नहीं मिलेगा आपको, पूरा कुरान आप पढ़ लीजिए। या अय्युहर रसूल, या अय्युहन नबी, या अय्युहल मुज़म्मिल, यासीन, ताहा, इस तरीके से हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अलक़ाबात के साथ, सिफ़ात के साथ, ताज़ीम के साथ अल्लाह अज़्ज़ व जल ने पुकारा है। पूरे कुरान में कहीं भी या मोहम्मद कहकर नहीं है, नाम लेकर पूरे कुरान में नहीं है। खुद अल्लाह अज़्ज़ व जल ने नाम लेकर नहीं पुकारा कुरान पाक में। अहादीस में है, जिब्रील अमीन आते हैं, अर्ज़ करते हैं या मोहम्मद। सीधा सीधा जवाब यही है कि जिब्रील अमीन फरिश्ते हैं, हमारी शरीयत का हुक्म उन पर नहीं लग रहा, और वो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ उनका जो ताल्लुक़ है वो हम बयान नहीं कर सकते, वो अलग है। उसको दलील बनाकर आप या मोहम्मद करने लग जाओगे तो वो गलत है ना, नहीं चलेगा। या मोहम्मद नाम लेकर पुकारना जायज़ सही नहीं है, बेअदबी है। या रसूलुल्लाह कहिए। खुद कुरान पाक की मैंने आपको आयत पेश की कि कुरान ने भी मना किया, जैसे एक दूसरे को पुकारते हो, हम एक दूसरे को नाम लेकर पुकार सकते हैं, जैसे और निक नेम से भी पुकार सकते हैं, ऐसे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस तरीके से नहीं पुकार सकते। पुकारना है या रसूलुल्लाह, या नबी अल्लाह, या नूर अल्लाह, या हबीब अल्लाह, या शफ़ी अल मुज़नबीन, अलकाबात से नाम लेकर पुकारना। ये यहूदियों का तरीका है, बनी इसराइल का तरीका। मूसा अलैहिस्सलाम को उन्होंने कई जगह आयतें पढ़ेंगे, उन्होंने नाम ले लेकर पुकारा है। आगे आएगी आयत, वहाँ भी उन्होंने या मूसा लन नस्बिर अला तआमी वाहिद, उन्होंने आदत बना ली थी, मूसा अलैहिस्सलाम को नाम ले लेकर पुकारते थे। कलीमुल्लाह है, इतना प्यारा लक़ब है, नहीं, नाम लेकर बुलाते थे, ए मूसा, या मूसा।
यहाँ भी उन्होंने यही किया, या मूसा। तो ये नाम लेकर पुकारना ये बेअदबी है। मोमिनीन को इससे बचना चाहिए, अहले सुन्नत को ख़ास कर बचना चाहिए। यहूदियों का तरीका है, वो अपने नबियों को, अपने अंबिया को नाम लेकर बुलाते थे। अब बहुत सी जगह मैंने देखा है, होता है भी, हमारे यहाँ भी हुआ है। हमारी जो करीब की मस्जिद है उसमें कंधा करके, नहीं जिसको बोलते हैं पूरा फ्रेम बने, उसमें खोद करके या अल्लाह और साथ में या मोहम्मद लिखा हुआ है। अब शैतान वसवसे डालता है कि यार अभी वो लिख दिया है, क्या करें, खोदा हुआ है, अभी निकाल नहीं जाएंगे, मस्जिद की खूबसूरती ख़राब हो जाएगी, तोड़ना पड़ेगा, इतने पैसे, शैतान वसवसे देता है। तो जहाँ भी हो, जिस मस्जिद में भी, जिस जगह भी हो, अगर आपकी चलती है तो खुद, अगर आपकी जेब से खर्च होता है तो भी खर्च करके इस या मोहम्मद की जगह या रसूल अल्लाह करा दीजिए, इंशाअल्लाह बहुत अजर मिलेगा। अगर ट्रस्टियान वगैरह तक बात पहुँचे, उन तक पहुँचाइए, समझाने की कोशिश कीजिए मोहब्बत के साथ कि ये एक गलत चीज़ हो गई अपनी मस्जिद में, ये सही हो जाए तो बहुत काम की बात हो जाएगी। एक यहूदियों के तरीके से बचकर हम मोमिनीन के तरीके पे आ जाएंगे, या रसूलुल्लाह डाल देंगे। ये यहूदी अपने नबियों को या मोहम्मद कह के पुकारा करते, या नाम लेकर पुकारा करते, तो हम वैसे यहूदी तो नहीं, हम मुसलमान हैं, मोमिनीन हैं। तो हमें अपने नबी की ताज़ीम पूरी तरीके से करनी है, और ताज़ीम करते हुए अगर थोड़ा नुकसान हो रहा है तो नुकसान बर्दाश्त करके उस गलत चीज़ को सही कर देना चाहिए। और अगर कहीं भी या मोहम्मद है तो उसे या रसूल अल्लाह या नबी अल्लाह कर देना चाहिए। तो अल्लाह हमें तौफीक अता फरमाए कि हम अदब करने वाले बने, खुद भी अदब करें, क्योंकि बाअदब बानसीब, ये तो हकीकत है। जितना अदब करेंगे उतना उसका अज्र मिलता रहेगा इंशाअल्लाह। अब इसी में मैं आपको आगे बताऊंगा कि ये क्या हुआ था इनके साथ। तो अदब करते रहना चाहिए। अल्लाह हम सबको बाअदब बनाए, बेअदबी से महफूज फरमाए। आमीन आमीन बिजाह नबी अमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। दरूद पाक पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यदिना मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम।